भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है जिसमें सभी त्योहारों और वो रहता है। और हिंदू त्योहारों में और सनातन त्योहारों में हर किसी एक त्योहार के पीछे कहानी होती है। उसी आज जिस महापर्व होली के बारे में हम बात करने वाले हैं। होली क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो करना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो जैसा कि सब में पहले आता है कि होली मनाई क्यों जाती है। तो होली एक आस्था की वो पर्व है जिसमें आस्था की जीत हुई थी, विश्वास की जीत हुई थी, भक्ति की जीत हुई थी। जी हाँ, आज से जब हिरण्यकश्यप नामक एक व्यक्ति भगवान से वरदान प्राप्त कर लेता है और खुद को अजय मानने लगता है, तो वह पूरे संसार में देखना चाहता है कि अब मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे से ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। फिर उसी का एक पुत्र प्रहलाद, जो कि एक विशेष कार्य के लिए पैदा हुए थे। तो प्रहलाद बचपन से ही श्री हरि विष्णु के चरित्रों के गुणगान करते हैं तथा उनकी भक्ति और उनमें आस्था रखते हैं। लेकिन उसके पिता को कतई पसंद नहीं था। पिता के द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए गए कि ये मुझे ईश्वर माने, क्योंकि उसने जितने भी संसार में ऋषि मुनि थे उनके हमलों में विघ्न डालना, जो भगवान को पूज रहा है उसे प्रताड़ित करना चालू कर दिया और सभी उसका नाम ले रहे थे। लेकिन इस विश्व में केवल प्रहलाद एक ऐसे थे जो उसका पुत्र होते हुए भी उसकी नाम नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे श्री हरि विष्णु ही ईश्वर है, आप पिता श्री ईश्वर नहीं हो। लेकिन हिरण्यकश्यप के भ्रम और अभिमान के आगे प्रहलाद कुछ भी ना कर सके और वह अपनी हरि विष्णु की जो भी भक्ति मार्ग पर चलते रहे और प्रहलाद के लिए अपने पिता द्वारा किए गए हथकंडे अपनाते गए। पिता के द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य जो प्रहलाद को मानने की चेष्टा, उनको ये बताने की चेष्टा कि मैं ही ईश्वर हूँ। जब अत्यधिक परेशान हो जाने के कारण तो वह अपनी बहन जो कि होलिका, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं, उसे बुलाता है। और होली की जो तिथि है उसी दिन वह बोलता है कि तुम्हें प्रहलाद को गोद में लेकर बैठना है और मैं उसमें आग लगा दूंगा, जिससे प्रहलाद जल जाएगा, प्रहलाद समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है। प्रहलाद के लिए सब तैयारी की जाती है और जैसा कि होलिका आ जाती है, फिर प्रहलाद के लिए उसमें बैठाया जाता है, होली में आग लगाई जाती है। लेकिन प्रहलाद नहीं जलते। प्रहलाद की जो भक्ति और आस्था थी, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, उसकी जीत होती है और होलिका जल जाती है। ये देखकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हुआ कि जैसे स्वयं ब्रह्मा का वरदान था वो कैसे जल गई। इस होली के पर्व से हमें एक सीख मिलती है सनातन धर्म के उसमें कि कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन ईश्वर कभी नहीं बन सकता। वो कभी आस्था, भक्ति और श्रद्धा से ऊपर नहीं हो सकता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि होली का हमारे जीवन में कितना अत्यधिक महत्व है। और जैसा कि आज हम रंगों के साथ होली खेलते हैं, और रंगों के साथ ना खेलकर लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखी जाएं, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा त्याग, श्रद्धा, भक्ति और आस्था है। होलिका तो जली, लेकिन जो नफरत की आग हिरण्यकश्यप द्वारा लगाई गई, जो अभिमान की आग जल रही थी, उसमें अपनी बहन को खो दिया, लेकिन वह प्रहलाद नहीं जला, क्योंकि प्रहलाद के अंदर अभिमान नहीं था। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि होली जो है और जो सनातन धर्म है, इसके हर किसी त्योहार के पीछे एक बड़ा त्याग छुपा हुआ है, जैसा कि होली के पीछे एक त्याग है। और मेरी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना।